are solving numerical analysis questions from MPSET. Now this question is from Euler's method to solve the IVP initial value problem को solve करने के लिए Euler method क्या होता है we will see. Next question is from Euler's modified method. यह भी initial value problem को ही solve करने के लिए काम आता है. तो first we see what are these method. Now what is Euler method? Euler method इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और एक इनिशियल कंडीशन गिवन है. हमें y की वैल्यू x0 पे गिवन है. दिस इज द इनिशियल पॉइंट x0 और हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व करके yn पे वैल्यू निकालनी है. दैट इज व्हाट y एट xn. तो व्हाट वी विल डू, x0 से xn को हमने इक्वल इंटरवल में ब्रेक कर दिया. जो भी हमें वैल्यू गिवन है x0 पे, हमें पहुंचना है xn तक. तो हमने इस इंटरवल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया एंड ईच इक्वल पार्ट की जो लेंथ है दैट इज व्हाट h इज कॉल्ड स्टेप साइज. तो ये xn माइनस x0 डिवाइडेड बाई n पार्ट किए हमने इसके, देन यू विल गेट स्टेप साइज. नाउ यूजिंग दिस वी विल सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन न्यूमेरिकली. तो कैसे ये मेथड वर्क करता है देखते हैं. हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट किया हमने तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा अपने पास में, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया हमने तो fx y dx फ्रॉम x0 टू x1, यानी कि फर्स्ट इंटरवल में हमने इसको इंटीग्रेट किया सबसे पहले. तो क्या आएगा इस तरफ, तो ये चीज आएगी कि जो भी इसका डेरिवेटिव होगा ये यहाँ पे भी हमने x0 से x1 पे किया तो दिस विल गिव y, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा y और y की वैल्यू x1 पे और x0 पे निकालनी है. मीन्स यू विल गेट y एट x1 माइनस y एट x0 इक्वल टू, सामने जो आएगा वो ये आएगा. इसको हम रिप्लेस करेंगे किसी वैल्यू से. वो क्या वैल्यू है नेक्स्ट में हम देखते हैं. तो इंटीग्रेट करके हमारा फर्स्ट स्टेप आएगा, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो y1 इक्वल्स टू क्या आता है y0, यानी ये x1 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x0 पे जो वैल्यू गिवन है वो y0 हो गया. और ये जो चीज है, नाउ वी आर रिप्लेसिंग दिस होल बाय h इंटू f ऑफ x0 y0. क्या है ये चीज, ये मान लो अपने पास में गिवन है dy बाई डी एक्स जो f ऑफ x कमा y है. ये f ऑफ x कमा y का कर्व है. ये क्या है dy बाई dx का कर्व है एक तरह से. ये जो कर्व आपने यहाँ पे वैल्यू f ऑफ x0 y0 ये पॉइंट पे वैल्यू होगी फंक्शन की. तो dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है आपने एट पॉइंट x0 पे. मीन्स व्हाट कि आपने इसके टेंजेंट की वैल्यू निकाली थीटा की, दिस वैल्यू. तो हम क्या करते हैं, इसके टेंजेंट की इनिशियल पॉइंट पे इस पूरे रेक्टेंगल की ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, एक तरह से ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया है. बट वी आर रिप्लेसिंग दिस एरिया बाई h इंटू, ये क्या h है और दिस हाइट ओनली. ये जो हाइट है ना, यही तो वैल्यू है f ऑफ x0 y0 की. तो बजाय पूरे एक्चुअल जो होना चाहिए था, तो आइलर ने क्या किया कि इसको केवल इससे रिप्लेस कर दिया. तो ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा अपने को इंटीग्रेशन की, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, इतनी एरर है अपने पास इसमें. तो ये आइलर का अप्रोक्सीमेशन था. तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन अपने पास में विद आइलर मेथड ये भी एक तरह का टेंजेंट लाइन मेथड है, क्योंकि वी आर यूजिंग द वैल्यू ऑफ dy बाई dx. ये एक तरह से क्या dy बाई dx की वैल्यू एट सम पॉइंट, मीन्स टेंजेंट की वैल्यू होती है. डेरिवेटिव वैल्यू का मतलब टेंजेंट की वैल्यू है. तो सम टाइम इसका मैकेनिज्म, इंटरनल मैकेनिज्म है वो क्या है, टेंजेंट लाइन मेथड है. ये टेंजेंट की हेल्प से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो हमने ये वैल्यू रिप्लेस की है, तो आपकी फर्स्ट आपको मिल गया इसमें अप्रोक्सीमेशन. वैसे ही हम नेक्स्ट इंटरवल में भी इसको इंटीग्रेट करेंगे. देन यू विल गेट y2 माइनस y1, y1 को इधर लिया है हम लोग,
x1 से x2 के बीच में इंटीग्रेट किया होगा, इसको भी रिप्लेस करेंगे एट इनिशियल वैल्यू। इस केस में इनिशियल इसकी क्या वैल्यू होगी, मतलब यहाँ पे ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये एफ ऑफ x1 y1 इंटू एच, जो भी एच होगा यहाँ पे। तो ये इस तरीके से हम रिप्लेस करते जाएंगे, तो आपको फाइनल किसी पॉइंट पे y एट एक्स एन प्लस वन, यहाँ एक्स एन पे जाना है तो एक्स एन तक रखेंगे, तो यहाँ पे हमने y एक्स एन प्लस वन तक जाएंगे अगर, तो ये वैल्यू आएगी y एन, मतलब इसकी जो प्रीवियस वैल्यू है वो, प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन। दिस इज वॉट द फॉर्मूला फॉर आइलर मेथड। अगर हमें वाई एन तक की वैल्यू निकालनी है, देन यू विल गेट वाई एन माइनस वन प्लस एच इंटू एक्स एन माइनस वन और ये वाई एन माइनस वन। तो ये फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मूला यूज करो। बेसिकली एक रिकरेंस फॉर्मूला है जो बार बार आपको यूज करके पहुंचना है आपको वाई एन तक, या वाई एन प्लस वन, जितने भी स्टेप के बाद में आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए। लेकिन इसमें बहुत सारा एरर का मार्जिन है। आप अगर इसको मेथड को जिस तरीके से बनाया, यहाँ पे ये एरर आएगी, नेक्स्ट स्टेप में फिर ये एरर आ जाएगी, ऊपर अगर आप और कर्व देखेंगे तो ये एरर आ जाएगी, क्योंकि आपने इसी एरिया से रिप्लेस किया हर स्टेप में, तो एग्जैक्ट एरिया आएगा नहीं है। मीन्स वॉट कि ये वाई जो आएगा विल नॉट गेट एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे इस इंटीग्रेशन में आपने बहुत सारा एरर का मार्जिन है। तो आइलर ने इस मेथड को मॉडिफाई किया है, दैट वी विल सी कि मॉडिफाइड आइलर मेथड क्या है। इस केस में हमने क्या किया, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तो हमने आइलर की तरह से ही निकाला है, जो आइलर का पहले वाला मेथड था वही, कि वाई नॉट प्लस एच इंटू एफ एक्स नॉट वाई नॉट। नाउ फॉर द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, इसी को हमने मॉडिफाई किया, पहले वाई वन को ही और मॉडिफाई किया। तो यहाँ पे जो वाई वन यूज में आ रहा है वो ये वाला वाई वन है, तो आइलर मेथड से निकाला होगा। नेक्स्ट में हमने एक्चुअल में किया क्या है कि फंक्शन की वैल्यू जो यहाँ पे वैल्यू थी एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो और एफ ऑफ एक्स वन वाई वन, ये प्लस ये करके दोनों का एवरेज लेके बीच में कई वैल्यू यूज की, इसका मतलब इन दोनों का एवरेज ही है, बाई टू किया हमने यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे वैल्यू, इस पॉइंट पे वैल्यू, दोनों का एवरेज लिया है। केवल आइलर मेथड में क्या था, यहाँ तक की हाइट ली थी हमने, तो इतना एरिया आएगा। तो इस केस में एरर कम आएगी, यहाँ तक का एरिया लिया है तो कुछ एक्स्ट्रा आएगा, लेकिन कुछ छूटेगा भी। एरर तो इसमें भी आएगी बट आइलर मेथड से कम आएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाई वन की और वैल्यू को रिप्लेस किया हमने, और एवरेज को भी हम बार बार क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। सो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन निकालना, अगर मान लो आपको वाई वन की ही वैल्यू आपको नेक्स्ट वाई थ्री पे निकाल, मतलब तीसरी बार निकाल रहे हो आप वाई वन की वैल्यू, या इन जनरल आप n प्लस वन टाइम निकाल रहे हो, तो क्या आएगा इस केस में, ये वैल्यू तो सेम रखनी है आपको। ये जो वाई वन रिफाइन हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है फिर से आप यहाँ यूज करोगे ऐसे ही नेक्स्ट इटरेशन के अंदर, मतलब वाई एन प्लस वन वाले इटरेशन के अंदर प्रीवियस में जो वैल्यू आएगी वाई वन की, ये कब तक करना है आपको, कब तक मॉडिफाई करना है, जितने की आपको डेसिमल पॉइंट के बाद में, मान लो आपकी जो भी वैल्यू आ रही है 0.234, इसके बाद चेंज हो रही है। ये मान लो ये वाई वन जीरो था, वाई वन वन पे वैल्यू फिर से 0.2345 आ रही है, तो फर्स्ट 3 डेसिमल तक तो सेम ही आ रही है, आगे रिफाइन हो रही है वैल्यू। तो कितने डेसिमल तक आपको करेक्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इसको वाई वन को रिफाइन करते रहेंगे। एक पॉइंट के बाद में ये वैल्यू रिपीट होगी, तब तक हमें रुक जाना है। फिर हम वाई टू की वैल्यू निकालेंगे। वाई टू की वैल्यू के लिए फिर से जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है वाई टू का, वो तो आइलर मेथड की तरह ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे जो वाई वन है वो ये वाला यूज करेंगे जो लास्ट में आया अपना फाइनल, जो यहाँ पे वैल्यू आई होगी वाई वन की, ये वाई वन की जो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है रिफाइन करके वो यहाँ पे यूज करना है। लाइक वाइज नेक्स्ट इसको भी फिर हम क्या करेंगे, फिर रिफाइन करेंगे इसको। तो वाई टू का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या आएगा, वाई जीरो प्लस एच बाई टू, फिर वही एवरेज वाला मेथड काम में लिया हमने। तो इस तरीके से वाई टू को भी आप 2 बार 3 बार रिफाइन करेंगे, जब तक कि ये वैल्यू रिपीट नहीं होने लग जाए डेसिमल पॉइंट के बाद में। फिर वाई थ्री निकालेंगे एंड सो ऑन। इस मैनर में आइलर मॉडिफाइड मेथड या मॉडिफाइड आइलर मेथड वर्क करता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन इज यूजिंग आइलर मेथड टेकिंग स्टेप साइज, हमें h की वैल्यू गिवन है
approximate value of y obtained corresponding to x equals to 0.2 for the IVP dy by dx. हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है dy by dx equals to x0 plus y0. This is what our f of x comma y, and initial value हमें given है y0 at 1. तो x0 is 0 and y0 is 1. That all we are given, and we have to find the value of y at 0.2. मतलब आपको नेक्स्ट स्टेप पे यूजिंग आइलर मेथड वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो क्या करेंगे? दिस इज द आइलर मेथड. y1 के केस में क्या करेंगे? y0 जो भी होगा, h हमें गिवन है, f of x0 y0 निकालेंगे, f of x y यहाँ पे ये गिवन है, x0 की वैल्यू गिवन है 0, y0 की वैल्यू गिवन है 1. उसके बाद जो भी ये वैल्यू आएगी नेक्स्ट y 0.1 पे जाएंगे हम. एक्चुअली ये 0.1 पे ही है, यहाँ पे y1 का मीनिंग होगा कि हमें स्टेप साइज 0.2 पे जाना है. तो हमें ये y0 से y1 पे आने का मतलब स्टेप साइज अपनी 0.1 है. तो ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये हो जाएगा. ये अपना y1 है, y0 की वैल्यू यहाँ पे 1 ही है, h हमें गिवन है, और f ऑफ x0 y0 मीन्स ये f ऑफ 0, 1 पे वैल्यू निकालनी है. हमें x की जगह 0 रखना है, y की जगह 1 रखना है. जो भी ये वैल्यू आएगी 1, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में इसको हम यहाँ यूज करेंगे. बाकी सब वैल्यू एज इट इज जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग. तो निकालते हैं वैल्यू क्या आती है. देखो y 0.1 की वैल्यू आने वाली है 1 प्लस 0.1 को मल्टीप्लाई करना है आप f ऑफ 0,1. f ऑफ 0,1 का मतलब ये हो गया कि इसमें आपको x की जगह 0 रखना है, y की जगह 1 रखना है. यू विल गेट 1 ओनली. सो फर्स्ट वैल्यू इज व्हाट 1.1 आ गया. वैसे y 0.2 निकालेंगे हम तो ये आ जाएगा यहाँ पे y1 मतलब 1.1. ये वैल्यू ये y 0.1 पे जो प्रीवियस स्टेप में जो वैल्यू आई है वो यहाँ लिखनी है जैसा कि फॉर्मूला अपने पास में, प्लस h कितना है 0.1 है इंटू एफ ऑफ, अब 0.1 हो गई x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू क्या है अगेन 1.1. ये निकालना आपको. तो y 0.2 पे वैल्यू निकालोगे आप तो ये सब 1.1 प्लस 0.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर करना है प्लस 1.1 का स्क्वायर करना है, यानी कि ये फंक्शन है अपने पास उस तरीके से. तो ये जो भी वैल्यू आएगी इनको ऐड करेंगे, फिर 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे. फाइनल वैल्यू में लिख देता हूँ सीधा, दिस वैल्यू इज कमिंग 1.222. तो y 0.2 पे वैल्यू क्या आ रही है इसकी, सी ऑप्शन इज करेक्ट. इट्स वेरी इजी. आइलर मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देखा हमने कैसे ये वर्क करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम Euler's modified method. Taking step size 0.1, find the approximate value of y corrected up to 3 decimal place corresponding to x 0.1. हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, मतलब y 0.1 पे ही वैल्यू निकालनी है केवल. फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये हमें IVP गिवन है. दिस इज व्हाट अवर f ऑफ x, y. ये अपना x0 है और ये अपना y0 है. दिस इज व्हाट. तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तो हम किससे निकालेंगे, आइलर मेथड से निकालेंगे. तो y1 की भी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमें आइलर मेथड से मिलेगी. तो यहाँ पे आइलर मेथड कि हमें सब कुछ गिवन है, ये x0 गिवन है, y0 गिवन है, h गिवन है. हमें स्टेप साइज हमने कितनी रखी है 0.1 की रखी है. तो एक ही स्टेप में पहुंच जाएंगे हम. फर्स्ट स्टेप पे वैल्यू निकालनी है, बट मॉडिफाइड है, आइलर मेथड है, तो हमें रिफाइन करनी है उस वैल्यू को. तो इसलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट y1 की वैल्यू भी हमने फर्स्ट वैल्यू है ये एक तरह से. तो ये 1 प्लस जो भी आएगी ये वैल्यू, अभी देखते हैं हम इसको. ये जो भी वैल्यू आने वाली है फर्स्ट में, फिर हम इसको मॉडिफाई करने के लिए इसमें यहाँ पुट करेंगे जैसा कि आइलर मॉडिफाइड मेथड था. ये तो ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे केवल अपने को रिप्लेस करना है बार बार. तो क्या आती है वैल्यू देखते हैं हम लोग. देखो तो y 0.1 पे वैल्यू, ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग. तो y 0.1 पे जो वैल्यू आएगी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन दैट इज 1 प्लस 0.1 इंटू ये वैल्यू किस में रखनी है हमें, इसमें y की जगह तो हमें 1 रखना है और x की जगह तो 1 माइनस 0 1 प्लस 0, दिस विल गिव नथिंग बट 1.1.
देन y 0.1 की वैल्यू हमें निकालनी है सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इसकी। तो ये अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए हमें यहाँ पे y0 की वैल्यू अगेन 1 प्लस h कितना है 0.1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है y, तो ये अभी निकाली हमने 1 माइनस 0/1 प्लस 0 प्लस इस बार ये निकालनी है वैल्यू, तो f ऑफ x1 कितना हो गया 0.1 और y की जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है वो क्या है y1 का 1.1, इसमें हमें रखना है, तो ये 1.1 माइनस 0.1 अपॉन 1.1 प्लस 0.1, ये सारी कहानी का सार आएगा अपने पास में। वैल्यू क्या आने वाली है 1 प्लस, मैं फाइनल वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे 1.09166 एंड सो ऑन। तो ये 5 डेसिमल तक मैंने इसको करेक्ट लिखा है। अब ये वैल्यू एक बार और मॉडिफाई करते हैं हम लोग, तो क्या आती है, अगर ये रिपीट होने लग जाए अप टू 3 डेसिमल प्लेस, तो इसका मतलब यही फाइनल वैल्यू अपनी। तो मैं y 0.1 की वैल्यू अगर मान लो आपको इसी का थर्ड रिफाइनमेंट निकालना, आपको तीसरी बार मॉडिफाई कर रहे हैं हम इसकी वैल्यू को, दैट इज व्हाट 1 प्लस, स्टेप साइज आपकी सेम ही है, यहाँ पे आपके पास में यही वैल्यू रहेगी वापस, तो ये 1 माइनस 0/1 प्लस 0 प्लस इस बार क्या करेंगे हम लोग ये वाली वैल्यू यूज करेंगे y की, तो ये आएगा 1.09166 माइनस x1 तो वही है 0.1 अपॉन यहाँ पे 1.09166 प्लस 0.1। तो ये जो भी किया आपने कैलकुलेट करके, व्हाट यू विल गेट अगेन, यू विल गेट 1.0916 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू और रिफाइन नहीं हो रही है, बहुत आगे जाके डेसिमल के बहुत आगे जाके प्लेस में ये रिफाइन हो रही है, तो अप टू 3 और 4 डेसिमल तो ये रिपीट हो रही है वैल्यू। दिस वैल्यू फ्रॉम द गिवन आंसर इज व्हाट बी।